एलिमिनेटर का मैच चल रहा है मैदान पर। सागर कल एक मैच में बिल्कुल जख्मी था, दूसरी मैच में भाई शेर जख्मी बनकर आया और 4 विकेट हासिल किए। लेकिन आज तीसरा मैच उनका, क्योंकि इस स्तर पर जब थोड़े से तकल्लुफ में थे और सेकंड विकेट हाईएस्ट टेकर, क्योंकि जिस तरह से 9 विकेट अभी तक प्रतियोगिता में इनके खाते में है। कल तक यही टॉप पर थे, लेकिन आज शायद रुपेश सड़ावकर ने अच्छी बॉलिंग की, एक और विकेट निकाला, उनके 10 हो चुके हैं और सागर 9 पीछा कर रहे दोनों एक अलग बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सागर ने कल एक 4 विकेट निकाले मैच में, वही वो मैच उनका एक बड़ा मैच था, क्योंकि जिस अंदाज में कल देखिए क्या बैटिंग हुई थी, अंतिम क्षणों में शायद अच्छी बॉलिंग भी देखने को मिली, एक बड़ी टीम को परास्त जरूर किया। नंदन रहेंगे स्ट्राइक पर और इस बार और पिच गेंद, बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑफ पर गेंद और एक सीधे हाथों में। और सागर अब सबसे ज्यादा विकेट से खाते में, लगभग नहीं तो बिल्कुल समान हो चुके, 10 विकेट हो चुके सागर के। बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, मैदान में विकेट चाहिए था और ऐन मौके पर पहला विकेट निकला मैच में। सागर वापस मोर्चे पर और फिर से बढ़िया शॉट हवा में जरूर, लॉन्ग ऑफ पर, इसके अब मतलब मौका नहीं मिलेगा। एक बढ़िया शॉट और वन बाउंड सीमा रेखा से बाहर 4 निकले। बॉलिंग में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन गेंद ने अतिरिक्त उछाल प्राप्त कर लिया। साइज के बल्ले से निकलता चौवा, इससे चौवे की आवश्यकता टी टीम को, पावर प्ले का और है 80-90 तक पहुंचना पड़ेगा पहले बैटिंग करते इस मैदान में। सागर अभी तक अच्छी बॉलिंग, एक विकेट अपने खाते में। पॉइंट पर खेला, इनको हवा में रखा, पॉइंट सीमा रेखा पर, पहला रन बहुत तेज निकला और जब तक आते अमय फील्ड कर पाते तब तक 2 रन बनते इस मैदान पर। इन 2 रन के साथ तरन गति मैदान पर पहुंची। मैच में टोटल स्कोर इस वक्त इस मैच में 17 पर पहुंचा मैच में टोटल। अभी तक बढ़िया बॉलिंग, लेकिन अच्छी बैटिंग भी साथ साथ इस खिलाड़ी के, और अच्छी बैटिंग के साथ अच्छी भागीदारी अब करनी पड़ेगी इस मुकाबले में। अपने पहले क्वालिफाई मैच में देखा कि अच्छी भागीदारी, उस भागीदार ने उस मैच को समाप्त कर दिया। ओ बढ़िया गति से बिल्कुल बीट करते हुए, शॉर्ट गेंद जरूर थी लेकिन शायद बहुत तेज गेंद निकली, विकेट कीपर के हाथ में कोई रन नहीं। साइस राम जी जो के स्ट्राइक पर रहेंगे। सागर गेंदबाजी के मोर्चे पर वापस 17 पर 1 यह हालत मैच में। ओ फिर से बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल बीट करते हुए दूसरा और मैच में समाप्त होता हुआ, 2 समाप्त, 1 विकेट के नुकसान पर 17 पर पहुंचा मैच में टोटल।
एडी ब्लास्टर जो कि बैटिंग करती इस मैदान पर और साउदे बॉलिंग करती इस मैदान पर। टीम का टोटल स्कोर इस वक्त मैदान पर पहुंचा 17 पर। एक विकेट के नुकसान पर हम्पायरों की जोड़ गोरी जो कि स्क्वायर लेग पर जो कि रवि हम्पायर काम संभालते हुए और डोमिनिक जो कि इस वक्त बॉलिंग एंड पर हम्पायर का काम संभालते हुए और बैटिंग एंड पर रवि, ये जोड़ी हम्पायरों की। दत्त प्रसाद जो कि कैमरामैन, साथ साथ डिजिटल स्कोर हमारा निखिल करीबी दोस्त और अखिल परब के साथ वापस इस मैच में आपको लेके चलते हैं। गेंदबाजी में तब्दीली, अब एक और एक युवा खिलाड़ी जिसने कल भी अच्छी बॉलिंग की। महादेव जो कि मैदान पर। कुछ खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने 10 नंबर जर्सी पहन के रखी है, एक उसमें से राहुल है और ये भी है बबलू, जिनको बेटर नाम से लोग जानते हैं। महादेव जो कि मोर्चे पर एक अच्छी सोच के साथ ये बॉलिंग करते हैं पूरे प्रतियोगिता में की। ऑफ स्टंप के बाहर रखा लाइन को, कवर बाउंड्री पर एक अच्छा शॉट, लेकिन तब तक पहला रन बहुत तेज निकला। कॉल अच्छा फील्डिंग देखिए भाई, तारीफ करनी पड़ेगी थ्रो की। अनंत एक हाथ से कल कैच लपका, एक बेस्ट प्राइज उन्हें दिया गया उस कैच के लिए। लगभग एक बहुत खूबसूरत निखिल मोरस्कर का, लगभग सभी को लगा वो छक्का था, लेकिन उछाल छलांग लगाई, हवा में गोता लगा और एक हाथ से वो कैच लपका। 6 बचाए और अपने आप में एक कैच लपका वहां पर। क्या फील्डिंग की कल। फुल टॉस गेंद, महादेव की खराब गेंद और मिड विकेट पर जाएगी गेंद बहुत दूर, 6 रन के लिए। ट्वेंटी फोर पर पहुंचा मैच में टोटली खराब गेंद, फुल टॉस गेंद मैदान पर। ओ बढ़िया लाइन, लेकिन थोड़ी सी उछाल के साथ निकली गेंद। बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग मैदान पर। ये वापसी रहेगी इस मैच में महादेव की। एक बैकफुट पॉइंट पर, एक स्लिप पर, एक लेग स्लिप पर, एक कवर, एक शॉट मिड ऑफ, अमीर चंद्रू जी वहां पर फील्ड करते हुए। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर रखा लाइन को, बहुत खूबसूरत बॉलिंग, बिल्कुल अच्छी लाइन पर गेंदबाजी। शायद नीतीश गडेकर कुछ बातचीत करना पसंद करेंगे, इनसे पता है कि एक छक्का जरूर खाया इस ओवर में, लेकिन 2 गेंद लगातार ऑप्शन के बाहर रखा। और वही तो हम बता रहे कि एक छक्का मारने के बाद नीतीश गडेकर को आपने बहुत बार देखा इस प्रतियोगिता में, बहुत बार देखा एक बड़ा शॉट बनने के बाद सिंगल लेकर स्टार को रोटेट करते हैं और उस ओवर को 15 रनों का बनाने का प्रयास करते हैं। फुल टॉस गेंद ऑन सेट पर खेला गेंद को, मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला। अमय स्क्रीन पर आते हुए थ्रो बिल्कुल ठीक ठाक सीधा विकेट कीपर के हाथों में। पूरे प्रतियोगिता में अमय की लाजवाब फील्डिंग रही है, सिर्फ एक वो कैच छोड़ा जहां पर मैच में संकट हुआ, अन्यथा सभी मैच में बेहतरीन फील्डिंग मैदान पर। लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी के सामने कभी कभी भूल हो जाती है, लेकिन मैं कहूंगा अभी भी उनकी अच्छी फील्डिंग है, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं वो टीम में, लेकिन इक्का दुक्का बनता हो इस मैच में। शॉर्ट गेंद ऑप्शन के बाहर कुछ ज्यादा रखा, छोड़ा गेंद को लाइन से विकेट कीपर के लिए, वाइट का इशारा और टोटल 26 पर पहुंचा। इनिंग का तीसरा ओवर चलता हो इस मैच में। एडी ब्लास्टर जो कि आज बैटिंग करती टॉस हारने के बाद, और सऊदी टीम जो कि आज बॉलिंग कर रही टॉस जीतने के बाद। फुल टॉस गेंद, कवर बाउंड्री पर खेला, पहला रन बहुत तेज। अनंत जब तक गेंद को फील्ड कर पाते तब तक मौका मिला बटोरने के लिए। शायद ये देखिए खराब फील्डिंग अनंत की, शायद पैर से रोकने का प्रयास किया, गेंद निकली पैर से लगकर 4 रन के लिए। रॉयल स्टेक केन्ना करता गो फेब्रुवारीन गेल्यार बरो जानेवारीन करता जानेवारीन म्हाका क्लॅश जातलो गेल्यार केपीएल चालू आसा न्ही केपीएल आसतले आतां
धन्यवाद डीजे। अब पहले 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, लगभग प्रति ओवर 10 के हिसाब से 30 पर पहुंचा मैच में टोटल। अभी भी लगभग 5 ओवर का खेल मैच में बचा हुआ और सागर वापस मोर्चे पर 10 विकेट लेकर अभी भी सागर कुछ हद तक बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग करता हुआ। और इस बार तगड़ा प्रहार, ठोस शॉट नहीं कहूंगा, हवा में गेंद खड़ी हो गई, बल्ले के बीचों बीच नहीं, और अमीर चंद्र जी ने उस कैच को लपका और नमस्कार किया और कहा भाई अब जाना पड़ेगा। 11 विकेट इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज सागर मैदान पर बन चुके हैं। बाईस रनों की बारी समाप्त हो चुकी है। साइज की 3 चौवे 1 छक्का उस बारी में शामिल, और सागर को मिलती है दूसरी सफलता। विकेट टॉप विकेट अब हो चुके सागर के 11 बन चुके, अभी तक 10 थे प्रतियोगिता में। कल तक लगा के वापस खेल नहीं सकेंगे, इंजरी के बाद वापस आ चुके ये आत्माराम चंद्रू जी अब रहेंगे इस वक्त मैच में, जो कि आप ही के नाम से लोग इस खिलाड़ी को सभी जानते हैं। ओ बल्ले पर लगी है और शायद ये विकेट नहीं, ये मैच है। पूरे प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी का बल्ला एकदम शांत रहा, और वो शांति आज भी वो सन्नाटा छावा मैदान पर, जो कि नितेश गणेकर आउट मैदान में। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। अब नया बल्लेबाज, दोनों नए खिलाड़ी मैदान पर। अब लक्ष्मण नाइक मैदान पर रहेंगे। 2 विकेट, लगभग 12 विकेट और हैट्रिक का मौका अब रहेगा सामने। ओ नो बॉल का इशारा, फ्री हिट का मौका रहेगा, और फ्री हिट के मौके पर चलिए अब हैट्रिक का मौका भी नहीं बचेगा, क्योंकि फ्री हिट के मौके पर आप सिर्फ रन आउट हो सकते हैं। और शायद देखिए ये मौका है आपके पास अब रन बनाने का, क्योंकि सागर है सामने, ये अच्छी बात है, लेकिन सामने आप हो, फ्री हिट का मौका। चलिए सागर रहिए तैयार, फ्री हिट के मौके पर लक्ष्मण एक शॉट चाहिए जो काम बनाएगा इस ओवर का, इस मैच में। टोटल स्कोर इस वक्त 31 पर पहुंचा मैच में टोटल इस मुकाबले का। चौथा ओवर इनिंग का चलता हुआ और सागर मैदान पर वापस। और इस बार बेहतरीन शॉट मिड विकेट के ऊपर से, बहुत ही दूर गेंद, 6 रन के लिए। फ्री हिट के मौके पर छक्का जड़ा मैदान पर, और छक्के के साथ लक्ष्मण अपना खाता खोला मैदान पर। 37 पर पहुंचा मैच में टोटल। ऑफ स्टंप पर ये गेंद कट किया पॉइंट पर, खराब फील्डिंग का बिल्कुल नुकसान रहेगा। पहला रन बहुत तेज निकला, हालांकि उसके बाद बैकअप ठीक ठाक निकला, लेकिन तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर।
नाना वहां पर फील्डर थे और बिल्कुल बढ़िया इस वक्त इस खेल में टोटल स्कोर इस मैच में 39 पर पहुंचा, लगभग 10 रन प्रति ओवर आप बना रहे हैं, लेकिन नितेश गढ़ेकर का लौटना ये सबसे दुखद समाचार उनकी टीम के लिए। एडी ब्लास्टर्स टीम अभी भी मैदान पर वापस खेल मुकाबले का। ओ फुल टॉस गेंद, खेला गेंद को सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ पर, पहला रन बहुत तेज निकला, जब तक बिल्कुल अमयात स्क्रीन पर एक रन वहां पर बनता हुआ और टोटल स्कोर 40 पर पहुंचा मैच में। हालांकि 2 विकेट इस ओवर में जरूर निकले, बिल्कुल एक भागीदारी टूटी, लेकिन साथ साथ 10 रन भी इस ओवर में निकल चुके हैं, मतलब काफी कुछ बढ़ा रहेगा, क्योंकि हर ओवर में आप 10 बनाते हैं। अंतिम 12 गेंदों पर अगर आप 30-35 में तो लगभग 90 के आसपास पहुंच पाएंगे। 90-99 रन एक अच्छा टोटल रहेगा मैच में। 90 चाहिए टोटल में, 80 इससे पहले आपने देखी, लेकिन वो भागीदारी बनी 80 के लिए। ओ हल्का से खेला, शायद यहां पर रन नहीं मिलेंगे। फर्स्ट स्लिप पर बढ़िया फील्डिंग में इस मैदान पर, रन गति वहां पर रुक चुकी है और इस वक्त हालात इस तरह से बताऊंगा, 4 ओवर समाप्त, लगभग 40 पर पहुंचा मैच में टोटल, 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल एडी ब्लास्टर्स टीम आज पहले टॉस हारी, बैटिंग करती इस मैदान पर, पहले 4 ओवर में 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और सऊदी टीम जो कि इस मैदान पर अब टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करती इस मुकाबले में, अभी तक अच्छी बॉलिंग, 3 विकेट चटका और नाना के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा। फुल टॉस गेंद बहुत तेज, शायद ये मौका काफी आगे निकल चुके हैं, एक खराब थ्रो मैदान पर, शायद आप ही वापस लौटने का मौका आपके पास नहीं था, ना के बराबर में कहूंगा, लेकिन एक खराब थ्रो, वहां पर रन नहीं मिला, हालांकि आप ही को एक जीवन दान मिला मैदान पर। शॉर्ट गेंद कट किया गया, और बाउंड्री, पॉइंट बाउंड्री पर, और पॉइंट के बगल से निकली गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रन के लिए। और लग रहा है कि थोड़े से तकल्लुफ में रहेंगे आमिर चंद्रो जी, देखिए जाने के बाद वो बाहर बैठ चुके, इसका मतलब है कि थोड़ा सा क्रैम उनके पैर पर चुका है, थोड़ी सी तकल्लुफ में।
ओके, 44 पर पहुंचा टोटल मैदान पर। ऑप्शन के बाद कट फिर से किया पॉइंट के ऊपर से, और यह भी कुछ नजाकत भरा शॉट मैदान पर 4 रन के लिए। बिल्कुल, नाना के ऊपर 2 बैक टू बैक चौबे लगा, कोई दया माया नहीं रखी। पता है कि एक बड़ा खिलाड़ी सामने, और इस बार बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा को सीमा रेखा, बैक टू बैक तीसरा चौवा मैदान पर। इसी के साथ लगभग 50 रन जबकि पूरे 52 पर पहुंचा मैच में टोटल। शायद नाना को वापसी करनी पड़ेगी मैदान पर। अच्छी बॉलिंग अभी तक मैदान पर, लेकिन आज थोड़े से संकट में। आज हवा बहुत तेज है और नाना आज बॉलिंग करनी पड़ेगी। आज जो हारेगा ना उसे वापस जाना पड़ेगा, इस प्रतियोगिता को छोड़कर नमस्कार करना पड़ेगा। जो जीतेगा वो वापस मैदान पर खड़ा होगा और फिर से लड़ेगा। ओह, बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल बढ़िया। ये लाइन है आपके पास, इस लाइन पर गेंदबाजी आप कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत वापसी नाना की। नॉस्टैक पर आप ही तैनात है, आप जानते हैं आप ही भी एक दर्जेदार दूसरा हैट्रिक चौवों की इस मैदान पर। और फिर से ऑन साइड पर खेला गया, लॉन्ग ऑन पर पहला रन बहुत तेज निकलता हुआ। अब मैं जब तक स्क्रीन पर आते हैं 1 रन के साथ 53 पर पहुंचा मैच में टोटल। बिग बैश लीग का यह प्रतियोगिता आज का अंतिम दिन मैदान पर। सऊदे वर्सेस एडी ब्लास्टर्स टीम, उनके बीच में मुकाबला। और सऊदे टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और दावत दी एडी ब्लास्टर्स टीम को आज बैटिंग करने की। बैटिंग करते पहले 4 ओवर का 5 ओवर का खेल लगभग समाप्त, 53 पर पहुंचा मैच में टोटल। और गेंदबाजी पर आमिर चंद्रोजी, बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इशारा अंपायरों का इस मैच में आता हुआ। आमिर सालगांवकर जो कि इस वक्त अभी तक इस मैच में अगर बात बताऊं तो थोड़ा सा हवा का झोंका आज बहुत तेज है, उसकी वजह से आज बैटिंग करने के लिए आसानी हो रही है मैदान में। और इस बार और पिच हवा में शॉट, लोगों सीमा रेखा बाहर 6 रन के लिए।
67 पर पहुंचा मैच में टोटल। टोटल स्कोर बोर्ड पर तब्दीली 75 पर पहुंचा मैच में टोटल। सातवां और इनिंग का चलता हुआ इस मैच में अभी भी इसके बाद एक ओवर बचा है।
वापस खेल, और इस बार बढ़िया गेंदबाजी, 77 पर पहुंचा मैच में टोटल। ओ बढ़िया गेंदबाजी फिर से बीट होते हुए, हालांकि रन नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छी वापसी और लगभग समाप्त हुआ इस मैच में। 77 पर पहुंचा टोटल मैदान पर, लगभग 100 का आंकड़ा आप देखना चाहते थे। एक छक्का जरूर लगा, लेकिन अच्छी वापसी मैदान पर महादेव की। तेज निकला कॉल, अच्छा। जब तक इनको फील्ड किया जाता तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर। 46 पर अपने निजी टोटल पर और 79 यह हालत मैदान पर। अभी भी 20 रन बनाने पड़ेंगे 100 के लिए आपको। और इस बार अलीगढ़ अंदर मारने का प्रयास करता, स्लिप पर बढ़िया फील्डिंग, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ साथ अब टोटल बना जो कि आज के दिन का दूसरा, फिलहाल 80 पर पहुंचा मैच में। अंतिम कुछ गेंदें बची और स्ट्राइक पर अब अखिल परब नया बल्लेबाज है अमर देसाई। अमर 2 शॉट मारने पड़ेंगे आपको बैटिंग में, आवश्यकता है इस टीम को। ओ एक खराब गेंद, शायद फुल टॉस है, लेकिन क्या निर्णय होगा अंपायर का। वाइट होगी तो अतिरिक्त रन मिलेंगे और नहीं होगी तो सिर्फ 22 में 1 रन मिलेगा। 22 पर 1 ही रन मिला मैदान में।
81 ये हालत मैदान पर। क्वालिफाई फर्स्ट का मुकाबला 80 रन जिससे पीछे थे, लेकिन इस मैदान पर एलिमिनेटर में लगभग 80 के ऊपर पहुंच चुका है। आवश्यकता एक शॉट की रहेगी। शॉट गेंद बिल्कुल बल्ले पर नहीं लगी और सीधे विकेट के पीछे। लेग स्लिपर एक बहुत उम्दा काम मैदान पर, और शायद एक खराब गेंद पर एक बड़ा विकेट मैदान पर सस्ते में लौटा और अपनी टीम के लिए निजी टोटल 47 रनों की 25 रनों पर भारी लगभग समाप्त मैदान पर। वाहनधारकांना सूचना आम्ही पुन्हा विनंती करतोय, रस्त्याच्या बाजूला जी वाहनं आहेत त्यांनी मोठ्या गाडी जाण्यासाठी साईड ठेवायची आहे. सो प्लीज आम्ही तुम्हाला पुन्हा रिक्वेस्ट करतोय. अब वापस खेल मैदान पर बनेगा. इस मैच में अच्छी बॉलिंग सचिन द्वारा ऑप्टम के फिर से बाहर रखा लाइन को. अब वाइड का इशारा. 82 पर पहुंचा मैच में टोटल. फिर से शायद ऑफ स्टंप के बाहर ही रखा लाइन को. वाइड का इशारा. एक और रन. 83. सचिन की अच्छी बॉलिंग मैदान पर. अगर टोटल 6 ओवर में लगभग 69 के आसपास पहुंचा था ये टोटल. ऐसा लग रहा था कि मौका रहेगा आपके पास. और इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन अपने फिर से निशाना नहीं लगा सके इतनी बार. आप ही को रनआउट जरूर किया था इन्होंने. ओ ये रनआउट का मौका और ये आउट मैदान पर. बहुत बढ़िया वहां पर थ्रो, सीधा निशाने पर लगी गेंद और 1 रन के साथ टोटल स्कोर बोर्ड पर तब्दीली. एट्टी 84 पर पहुंचा और 85 टू विन मैदान पर. 85 रन मैदान पर बनाने पड़ेंगे इस मैच को जिससे पीछे.
They open their accounts, team's account, not the individual accounts. 85 to get in 8 overs. The winner will move to next round, rather against the qualifier. The winner will get one chance, but the loser will be out of this tournament. Nitesh is the bowler. Sangam Nagoji at the striker and Amir at the non-striker. Batsman has crossed over for that single extra runs. Leg by was the runs. One on the board. Here comes to Sangam. He has played beautifully. Will get one just chance out allowed here. Mix up. Oh! Poor fielding. Poor fielding. Very, very poor chance. A certain chance was there to get run out. The totally mix up was between the Amir Chandroji and the Sangam. Amir Salgaonkar and the Sangmesh totally mix up. Both the batsmen at the middle of the wicket, but the poor fielding by that Dhiru resulted in single runs. 2 on the board now. 85 to get in 8 overs. That is 48 balls, 85 runs at the start of this match. Here he comes once again. Now to Amir Salgaonkar. He is ready. Oh, he's hit on the body, on the bat, on the legs, gets a single in front of the wicket box. Score moves up to 3 runs. Both the batsmen have opened their accounts with 1 each. First over in progress. The first 2 overs of power play. First of the first over of this 2 power play. 2 overs power play. Here he comes once again. Full toss, lofted one. Will it cost? No, first bounce rolls it. Oh, yes. Put that ball inside. Good fielding. Very good fielding. Oh, this is wayward one. This is wayward one. This is punishment. Wayward one. This is just a bonus for the Salgaonkar other team. Total 6 runs. Yes, counted 6 runs. So very poor, very, very poor from that bowler himself. It was totally no runs was there. No need to throw at the balls at the wicket keeper end. But a wayward throw resulted in 4 bonus runs to Salgaonkar. Yeah, that fielder has to be there. That fielder Ritesh, I think. Lakshman it is. He has fielded a very good acrobatic fielding over the long off boundary, but his efforts were totally in vain. Oh, this is bowling. Bowling, Sangam is out. Nine for loss of 1 wicket in the first over. New man replacing Sangam is Amir Chandroji. After completion of first over, it is 9 on the board with loss of 1 wicket. Lakshman from the road and man facing it is Salgaonkar. Oh, this has played down to that
Third man, rather fine leg bounty, 4 runs. 13 for loss of 1 wicket. And Lakshman once again to same. Salgaonkar is on the strike. 13 for loss of 1 wicket in the second over. Oh, this over chance was there. Again he has put down. Luck behind the Salgaonkar. It was certain chance was there. That Nilkaran Kamri has put down a simple chance. Very much in front of his body, and he was certainly was to grab that, but he has put down a simple chance. Chance to Salgaonkar. 14 for loss of 1 wicket. Rather, it was Salgaonkar's. My score and status is telling me it is a big wicket. Salgaonkar is a key man for this side. He is an icon player. Salgaonkar's 1 week. Once he gets going, delightful to watch him. He has got the chance. He definitely make much of that chance. Here comes Lakshman too. Chandraji goes shot, lofted one. This is going to be huge one. Yes, it is 6. 20 for loss of 1 wicket. This 2 out experienced campaigner out there knows this. This 2 over important of 2 overs. Second over in progress of the power play. 20 for loss of 1 wicket. Amir Chandraji and Salgaonkar at the non-striker end. They will make much of these 2 overs. Lakshman once again, he has played a gallant inning while batting. Here he comes. Lofted one. This could be out. Man coming under it. Ball huge in there. No, going to be. No, he has put down. He has falls in front of no man's land. Batsman has crossed over for 2 runs. Chance was there. Yeah, because of the wind. I mean, see the wind. The balls did not carry to that fielder. High in the air, and the wind definitely has put a break on that. A certain chance. 22 for loss of 1 wicket. We are in the second over of this inning. The 2 crucial power play over in progress. Lakshman to Amir Chandraji. He is not out on 8. 1-6 to his credit. Again he has lofted. This is again high in the air. The man coming under, he will take it. Yes, it is. This time Amir is out. Very well taken.
Two wide deliveries bowled by Prasad in this over. Second consecutive wide rather in this over. 27th for loss of 3 wicket. Oh, this is again cracking shot down to along the carpet, down to long off. Two fielders are there. Will get single for that. Amay moves up to 4. The score moves up to 28 now. Third over in progress. So very much in the game, both the team. Chandroji now facing to Prasad. Lofted one, man coming under it. Is it going to be costly now? Yes, it is. Just landed out. We'll have to wait for the umpire decision. Very good fielding over there. A chance, a certain cost that when no Lakshman came for the rescue of the team. He has saved almost 4 runs, rather 2 runs. 30 on the board. Yeah. 30 on the board with loss of 3 wicket, and my score and statistician telling me that Chandroji, rather Amir Chandroji, Nana Chandroji, the highest scorer of this tournament, 153 runs to his credit. And the man who is in full flow, and the catch dropped by that fielder. Very important, could have been certainly catches, win matches. Oh, this is again lofted, not connected properly. Man coming under him. No, he's going to drop. Falls in no man's land. Batsman, they are cross for 1. They are going for the second. Will make it. Yes, 2 runs. 32. So after completion of 3, it is 32. So 53 more runs required in remaining 5 overs. That is 30 balls, 53 runs. Okay. Equals over सांगता है. Equals 53 for loss of 3, rather 32 for loss of 3 wicket after completion of 3 overs. Good news for the cricket lovers. You can watch this live telecast on YouTube as well as on TV. Jayesh Naik Network is giving you this chance, the opportunity to watch this live telecast on YouTube as well as TV.
Live telecast is going on Jayesh Network. You can watch this on YouTube and TV. Sorry, 35 for loss of 3 wickets. This is one more runs. Is going down to third man. Fielder is there. We'll get one for that. They're not going for the second. 36 now. एक वाईट घातला रे तू घेऊन ना तो दोन वाईट दोन ओके ओके 37 is the score in fourth over in progress. Lakshman Lakshadweep वाईट घातला रे confident shout negative by the umpire. The batsman has crossed over. They're going for the second. No, could be risky. 38 now. 38 on the board. Lakshman is bowling. Good effort behind his bowling. He's bowling using his brain behind the bowling. Now Nana Chandroji on in front of Lakshman. Lakshman moves. Here he comes. Where goes Lakshman? Lofted one. This is cracking one. This could be out. Man coming under it. Yes, it is. Nana Chandroji is out. 38 for loss of all important wicket of Nana Chandroji. Loses his cool trying to loft that ball over the long off fielder's head. Mistime it and taken by the fielder there at long off boundary. 38 for loss of 4 wicket. हॅलो थँक्यू महेश गवंडी. तिसरा दिवस या प्रतियोगितेचा अंतिम दिवस. कोण घेऊन जाणार आहे चषक? अंतिम सामन्याला जिंकावं लागेल तर ते चषकाचे हकदार राहणार. कारण या प्रतियोगितात फक्त एकच चषक ठेवण्यात गेला आहे. म्हणजे अंतिम सामन्यात पोहोचलेल्या संघाला जिंकावं लागेल. 24 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 47 धावांची गरज. बॉलिंग मार्गावर दिसतोय तो नितेश. सन्मान करतोय अमयना. एक चांगली खेळ आपल्याला पाहायला मिळतो अमयच्या बॅट मधून. सिंगल डबलचा बादशाह या नावाने ओळखला जातोय तो म्हणजे अमय. एक चांगला खेळ अमयच्या बॅट मधून आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतोय. महादेव उर्फ बबलू मैदानावर दिसतो आता मात्र. नितेश गडेकर पाहावं लागेल काय करणार येणाऱ्या राहिलेल्या चेंडूत. आपल्या कॉमेंट्री कडनं या ठिकाणी स्कोरिंग बुक वरती अखिल नायक, त्याचबरोबर लाईव्ह कार्ड्स या ठिकाणी स्कोरिंग निखिल डांगी, त्याचबरोबर आपले साथी कॉमेंटेटर कृष्णा देवजी, त्याचबरोबर कॅमेरामॅन दत्तप्रसाद दत्तराज. पुन्हा एकदा या ठिकाणी मात्र सम्मान करतो. हलकासा खड्डवतो ह्या ठिकाणी. जोपर्यंत फील्ड करतो एक धाव मात्र पूर्ण करतोय. 38 सर्कलच्या आत मात्र हा चेंडूला अडवलं जातंय आणि एकेरी धावसंख्येने धावसंख्यात पण भर होतीये. धावसंख्या पोहोचते ती 40 वरती. पुन्हा एकदा ह्या ठिकाणी नितेश बॉलिंग मार्गावरती दिसतोय. या ठिकाणी क्लीन बॉल एसटी उद्ध्वस्त होते आणि या ठिकाणी अमयला मात्र माघारी पाठवतात. या ठिकाणी
नक्कीच चांगली खेळी केली होती आपल्या संघासाठी. चॅनल गोवा लाईव्ह कास्ट, त्याचबरोबर केबल नेटवर्क जयेश नेटवर्कच्या त्वरित या ठिकाणी आपल्याला टीव्ही वरती पण सामना बघायलाची संधी मिळणार आहे. चॅनल नंबर 63 जयेश नेटवर्कच्या चॅनल वर आपल्याला पण हा सामना पाहण्याची सुसंधी. चॅनल नंबर 63 घेऊन जाऊया सामन्याकडे. फुलटा चेंडू घेऊन खेळतोय, जोपर्यंत फील्ड करतोय क्षेत्ररक्षणात एकदा मात्र हलकेच पूर्ण करतोय. आणि आजच्या दिवसात मात्र लक्ष्मणची चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं. खरोखरच एक चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी अपकमिंग टॅलेंटचा खेळाडू लक्ष्मण नाईक. लक्ष्मणची आतापर्यंत या ठिकाणी माहिती सांगायला गेलं तर षटकात 47 धावा देऊन 3 विकेट हासिल केले. हलकासा खटवतोय या ठिकाणी, एक धाव मात्र हलकासा पूर्ण करतोय. पुन्हा त्या ठिकाणी नितेश सन्मान करतो. या ठिकाणी कोणती धावणे मोठा अपील म्हणावं लागेल. पंचांच्या मनात काही शंका नाही, नकार करतो या ठिकाणी. 5व्या षटकाची सांगता होते, म्हणजे सरताना सरता 30 चेंडूचा खेळ समाप्त. धावसंख्या पोहोचते ती 42. 42 धावा धाव फलकावर. बॅटिंगच्याच पॉवरचा इशारा आपल्या कॉमेंट्रेट कडनं येतोय. पाहावं लागेल ह्या ठिकाणी फलंदाजांना एक सुवर्ण संधी या षटकात. प्रसाद आरोलकर उर्फ भैया सामना करेल तो महादेव या षटकाचा. एक फलंदाजांना सुवर्ण संधी, पाहावं लागेल कितपत फायदा घेणारे फलंदाज. एलिमिनेटरचा सामना, जिंकलेला सामना पुढच्या सामन्यात प्रवेश करेल आणि हरलेला सामना घरचा रास्ता पकडेल. एवढीच गोष्ट ह्या सामन्यात ठरेल. पाहावं लागेल कोण जाईल पुढच्या सामन्यात आणि कोण पकडेल घरचा रास्ता. येणारी वेळ आपल्याला नक्कीच सांगेल. 18 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी. 43 धावांची गरज. पुन्हा एकदा प्रसाद हिट करण्याच्या नादात या ठिकाणी चेंडू काय बॅटच्या थप्प्यात नाही, लेगच्या खूपच बाहेर जाणारा चेंडू पंत दोन्ही हा समांतर करून वाईड घोषित करतायत. डॉमिनिक आणि रवी या पंतांची जोडी मैदानावरती दिसते. शॉट या ठिकाणी नक्कीच पड्या सीमा पार 4 धावांसाठी. आणि अशाच प्रकारची मोठी फटकेबाजी करावी लागेल या ठिकाणी महादेवला, आता सामना जिंकायचा असेल तर.
पुन्हा एकदा प्रसाद बॉलिंग मार्फत दिसतोय. सामना खेळेल तो महादेव. पाहावं लागेल एक चांगल्या प्रकारचा चौकार नक्कीच घेतलाय. लॉफ्टेड शॉट गगनचुंबी शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच पडत जातो तो सीमा पार 6 धावांसाठी. बघतोस काय रागाने षटकार मारला वाघाने. एक सुरेख षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय महादेवच्या बॅट मधून. पूर्ण लीग मध्ये बदलाव दिसतो या मैदानावरती. मोठा फटका लॉफ्टेड फटका नक्कीच परत चेंडू जात येतो सीमा पार या ठिकाणी. सुंदर फटका आपल्याला पाहायला मिळतो म्हणजे अनिकेतच्या बॅट मधून. नक्कीच हा मोठा फटका. खरोखरच योगदान द्यावं लागेल या दोन खेळाडूंना. आतापर्यंत अचूक फलंदाजी करतायत मैदानावरती. पुन्हा एकदा अनिकेत बॉलिंग मार्गावरती प्रसाद दिसतोय. पाहावं लागेल काय करेल. धावसंख्या पोहोचते ती 62 धावा मैदानावरती आणि
13 चेंडू 23 धावा सामना जिंकण्यासाठी. 13 चेंडू 23 धावा सामना जिंकण्यासाठी. पुन्हा एकदा प्रसाद बॉलिंग लाईन वरती दिसतोय. हिट करण्याचा प्रयत्न थोडासा चुकतोय या ठिकाणी. 6व्या षटकाची सांगता होते या ठिकाणी आणि 6 षटकाच्या सांगतेअखेरीस धावसंख्या पोहोचते ती 62 वरती. अजूनही 12 चेंडू 23 धावा सामना जिंकण्यासाठी चावदे कॅपिटल संघाला. बारह गेंदों 23 रन मैच जीत के पीछे. क्या रहेगा इस प्रतियोगिता की कहानी? भाई कौन लेके जाएगा ये चषक? एलिमिनेटर का ये मुकाबला. जीतने वाली टीम अगले मैच में प्रवेश करेगी. हारने वाली टीम को घर का रास्ता पकड़ना पड़ेगा. साइश रामजी गेंदबाजी के लिए सामना करेगा इस गेंद का. महादेव देखना पड़ेगा. 23 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए 12 गेंदों के ऊपर. साइश पहली गेंद लेकर सम्मान किया. यहाँ पर ब्लॉक होल में डाली थी गेंद. बिल्कुल सम्मान करके एक रन निकलते हुए स्ट्राइक को रोटेट किया क्योंकि महादेव को मालूम है आज अनिकेत का बल्ला बोल रहा है इस मैदान पर. अनिकेत को इस तरह से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. 11 गेंदों 22 रन मैच जीत के पीछे. देखना पड़ेगा इस संकट को कैसे दूर करेंगे. चाहे गेंदबाजी में इस संकट को दूर करेंगे चाहे बल्लेबाजी में इस संकट को दूर करेंगे. देखना पड़ेगा कौन करेगा इस संकट को दूर. चावदे कैपिटल अकरा चेंडू 22 धावा. हिट करण्याच्या प्रयत्नात पंचांकडे इशारा करतो या ठिकाणी. पंच स्क्वेअर घोषित करतायत. ऑफसाईडच्या खूपच बाहेर जाणार चेंडू पंच स्क्वेअर घोषित करतायत या ठिकाणी. 11 चेंडू 21 धावा असं कायचं समीकरण अजूनपर्यंत सामना जिंकण्यासाठी. पाहावं लागेल काय करेल या मैदानावरती. 11 चेंडू 21 धावा सामना जिंकण्यासाठी. बॉलिंग मार्गवरती दिसतोय तो साईश. सामना करेल तो अनिकेत. लॉफ्टी शॉट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. जोपर्यंत फील करतोय लक्ष्मण तोपर्यंत एक धाव मात्र पूर्ण करतायत. एक चांगला थ्रो म्हणावा लागेल. एक सटीक थ्रो या ठिकाणी लक्ष्मणचं आणि आतापर्यंत चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी लक्ष्मणचं. फलंदाजीमध्ये या ठिकाणी 47 धावा जमवल्या आणि त्याचबरोबर गोलंदाजीमध्ये 3 विकेट घेतल्या. खरोखर एक योगदान द्यावं लागेल या ठिकाणी लक्ष्मणला. एक चांगलं काम करतोय आपल्या संघासाठी आणि या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणात मोठी भर लक्ष्मणची. पुन्हा एकदा शाईश बॉलिंग मार्गवरती दिसतोय आणि सामना करेल तो महादेव. हिट करण्याच्या प्रयत्नात बॅट चिकट घेते. विकेट किपरच्या मागे वेदांत कॅचला घेतो आणि माघारी करतो या ठिकाणी बबलूला. बबलूची खेळी मात्र समाप्त होती या प्रतियोगितातून.
हॅलो हॅलो नवीन फलंदाज मैदानावरती येते तो म्हणजे सागर मोरजकर, ज्याला षटकारांचा बादशाह या नावाने ओळखला जातोय. तोच फलंदाज मैदानावरती दिसतोय एलिमिनेटरच्या सामन्यात. आणि या ठिकाणी स्पर्धेत गोलंदाजीमध्ये टॉप विकेट टेकर ह्या नावाने ओळखला जातोय. 12 विकेट आतापर्यंत घेतले ते म्हणजे सागर मोरजकरने. 9 चेंडू 20 धावा सामना जिंकण्यासाठी या ठिकाणी चावदे कॅपिटल संघाला साईश बॉलिंग मार्गवरती दिसतोय. पाहावं लागेल कशा प्रकारची गोलंदाजी करेल आपल्या संघासाठी. धावसंख्या पोहोचते ती 65 वरती 65. इमर्जिंग प्लेअर या ठिकाणी मागच्या प्रतियोगितेचा साईश सामजी पुन्हा एकदा सामना करेल तो सागर. कसा करतो त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. या ठिकाणी साईशचं चेंडूला अडवलं जातं या ठिकाणी. पाहावं लागेल सागर काय करेल. 8 चेंडू 20 धावा सामना जिंकण्यासाठी. 8 चेंडू 20 धावा सामना जिंकण्यासाठी सागर फलंदाजीवरती दिसतोय. पाहावं लागेल कशा प्रकारची फलंदाजी करेल सागर. 8 चेंडू 20 धावा सामना जिंकण्यासाठी. मोठा फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. जोपर्यंत खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल या ठिकाणी. अमर देसाईचं या ठिकाणी 2 धावा मात्र वसूल करतोय. त्याला साथ देतो या ठिकाणी कवलला तो म्हणजे लक्ष्मण नाईक. 7 चेंडू 18 धावा सामना जिंकण्यासाठी. पुन्हा एकदा सागर बॅटिंग मार्गवरती दिसतोय. षटकारांचा बादशाह या नावाने ओळखला जातोय आणि ते षटकार या ठिकाणी आता महत्वाचे राहिले स्पर्धेत. चांगला चेंडू या ठिकाणी षटकाची सांगता होते. 6 चेंडू 18 धावा सामना जिंकण्यासाठी. पाहावं लागेल कोण करेल या संकटला दूर. सहा चेंडू 18 धावा आणि बॉलिंग मार्गवरती दिसतोय तो म्हणजे वेदांत. मागच्या प्रतियोगिताचा हा बॅस्ट बॉलर. पाहावं लागेल ह्या मैदानावरती काय करेल ह्या लिमिटेड सामन्यात. सहा चेंडू 18 धावा सामना जिंकण्यासाठी. विकेट किपरच्या मागे ह्या ठिकाणी दिसतोय तो म्हणजे नितेश. लॉफ्टेड शॉट या ठिकाणी नक्कीच पण पाहावं लागेल काय करेल. चेंडू जातो तर सीमा पार 6 धावांसाठी. मी पहिलाच म्हटलं होतं जर हा अनिकेत मैदानावर टिकून राहिला तर नक्कीच षटकारांची आतषबाजी करेल. त्याच्याकडे ताकद आहे, क्षमता आहे या मैदानावर खेळण्यासाठी. पाच चेंडू 12 धावा सामना जिंकण्यासाठी अनिकेत पुन्हा एकदा बॅटिंग लाईन वरती दिसतोय. अपकमिंग टॅलेंटचा खेळाडू. पाहावं लागेल कशा प्रकारची फलंदाजी करेल. चांगला चेंडू या ठिकाणी चकमा देतो. या ठिकाणी स्लो वन डिलिव्हरी या ठिकाणी चकमा देतो या ठिकाणी फलंदाजीला. चेंडू थोडासा मागे राहतोय. विकेट किपरच्या मागे या ठिकाणी आत्माराम दिसतोय.
4 चेंडू 12 धावा सामना जिंकण्यासाठी पाहावं लागेल कोण करेल या संकटला दूर. अनिकेत पुन्हा एकदा फलंदाजीवरती दिसतोय. लॉफ्टे 4 नक्कीच चेंडू जातो तो सीमा पार 6 धावांसाठी. बघतोस काय रागाने षटकार मारला वाघाने. एक मोठा फटका या ठिकाणी अनिकेतच्या बॅट मधून. तीन चेंडू 6 धावा सामना जिंकण्यासाठी सर्व प्रेक्षकांच्या मनात एक दबाव एक प्रेशर येऊन टिपतो या ठिकाणी. कोण जिंकलेल कोण जाणार पुढच्या सामन्यात पाहावं लागेल. अपकमिंग टॅलेंटचा खेळाडू आपली ताकद दाखवतोय मैदानावरती. काय असेल या प्रतियोगिताची कहाणी कोण घेऊन जाणारा चषक. एलिमिनेटर 1 3 चेंडू 6 धावा सामना जिंकण्यासाठी आणि सामना करेल तो अनिकेत. एकदा मात्र हलकेच कटवतोय. 2 चेंडू 5 धावा सामना जिंकण्यासाठी सागर ज्याला षटकाराच्या नावानं ओळखला जातोय. षटकाराचा बादशाह हे नाव दिलं झालं ते म्हणजे सागरला. आणि पाहावं लागेल अंतिम सामन्यात काय करेल. एलिमिनेटरचा सामना जिंकलेला सामना पुढच्या सामन्यात प्रवेश करेल आणि हरलेल्या सामन्याला घरचा रास्ता पकडावा लागेल. एवढंच मात्र एक सामन्याची कहाणी राहील या प्रतिस्पर्धेत. पंचायत लेवल असो या ठिकाणी ज्याने बरेचसे सामने जिंकून दिले. लॉफ्टेड शॉट काय चुंबी शॉट आणि नक्कीच षटकाराने पुढच्या सामन्यात प्रवेश करतो तो म्हणजे चावदे कॅपिटल. आणि त्याच मोठी साथी म्हणजे अनिकेतची. हॅलो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो अनिकेत कांबळे या ठिकाणी मोठी फटकेबाजी करतो आपल्या संघासाठी. अपकमिंग टॅलेंटचा खेळाडू खरोखरच योगदान द्यावं लागेल या फलंदाजीला. संकटात असलेल्या सामन्याला संकट दूर केलं आणि वन मॅन आर्मी बनला तो म्हणजे अनिकेत कांबळे. आणि या संकटला दूर करून दिलं. खरोखरच योगदान द्यावं लागेल अनिकेतला. मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक स्वीकारायचं आहे. हे मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक देत आहेत ते म्हणजे तुळशीदास मालदार. धन्यवाद. सामना संपलेला आहे. घेऊन जाऊया या ठिकाणी.